राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, अध्यापक भर्ती को लेकर आप सभी साथियों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है। हद से ज़्यादा सवाल, हद से ज़्यादा लोगों ने हद से ज़्यादा डाउट पैदा कर दिया समस्त सवालों को लेकर। और जहां तक होगा, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा और आप निश्चित रूप से जिस माइंड सेटअप से तैयारी कर रहे थे कुछ दिनों पहले, उसी वे में, उसी गति से, उसी मोटिवेशन के साथ वापस तैयारी कर पाओगे। एक बार सभी साथी एक लिख कर कमेंट करें यदि मेरी आवाज सही से आ रही है। मेरे एक एक शब्द को सुने, एक एक बात को सुने। उसके बाद में पहले मैं पूरे सवाल लेता हूं, जहां तक मुझे पता है उन सवालों का जवाब देता हूं। उसके बाद में भी यदि आपके जहन में, दिमाग में कोई भी सवाल हो तो बताना। कुछ साथियों को ब्लॉक करना पड़ेगा बीच बीच में। आज के इस लाइव में ऐसे भी साथी आएंगे जिनको देखकर जलन होगी। पहले मेरे को लगता था, उनको देखकर मुझे भी ऐसे अजीब सा लगता था, लेकिन आजकल उन लोगों के ऊपर बिल्कुल तमाचा मारने वाला लाइव रहेगा। एक एक शब्द, एक एक बात तक चाट मारने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि ये जो भर्ती है वो थोड़ी सी लेट हुई। उसका रीजन ये होता है कि सबसे पहले बात करूं L2 वालों के साथ। सबसे ज्यादा गलत इस भर्ती में हो रहा था L2 के साथ। कैसे भैया? L2 में 6000 पद कम कर लिए जाते हैं और वहीं से ये विवाद उत्पन्न होता है। साथ में ही यहीं से एक विवाद और चल रहा था। देखो साथियों, आप लोगों ने जो भी न्यूज सुनी है ना, एक बार पूरा लाइव सुनो, एक एक बात को सुनो। उसके बाद में ही मैं कमेंट पर जाऊंगा। डिसीजन आपके ऊपर है। आप भी एक शिक्षक बनने वाले हो, एक एक बात को समझ पाओगे। और नहीं समझ पाओगे तो जिस प्रकार आज सारे दिन आप लोग मानसिक रूप से पीड़ित थे, परेशान थे, कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, ठीक उसी प्रकार परेशान होते रहना। मैं तो साथियों आज गांव आ चुका हूं तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज को छोड़कर। इसलिए एक एक बात क्लियर बताना मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि अब तक आप लोगों के साथ केवल सत्यता से रूबरू हुआ हूं। इसलिए आज फिर से मैं, और इस लाइव को लेट रखने का एक ही मकसद था, ताकि आप लोग इस दुनियादारी को देख सको, कॉपी पेस्ट गेम को देख सको और आपको यकीन हो सके कि हकीकत में आप लोग गुमराह हो रहे हो, भ्रमित हो रहे हो, या फिर आपको किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, हर बात को आप समझ सको। जिन साथियों को जुड़ना था, काफी साथियों को इस लाइव का वेट था। साथियों, सबसे पहला सवाल आता है कि भैया L2 का होगा क्या? आज का, आगे का, एग्जाम तक, रिजल्ट तक जो भी L2 का हो ना, आज हमें क्लियर बता दो, ताकि हमें कहीं पर भी देखना नहीं पड़े, कहीं से भी भ्रमित नहीं होना पड़े। जो भी L2 की हकीकत है ना, वो बता दो। तो साथियों सुनो, L2 में 6000 पद कम कर लिए गए थे। क्यों किए गए थे साथियों? क्योंकि नामांकन कम था। उस समय 27,000 के आसपास L2 के पद खाली थे, 29,000 के आसपास L1 के पद खाली थे और टोटल भर्ती थी 46,500 की। चूंकि L2 में दुगने जितने पदों पर भर्ती थी उतने ही पद खाली थे, इसलिए वो पद L1 में जोड़ दिए गए और L2 में वो 6000 पद कम कर लिए गए। सरकार का कहना था कि नामांकन कम हुए हैं, 27,000 में से हम 32,500 की भर्ती नहीं करवा सकते, क्योंकि 27,000 के पद है, इसलिए सरकार ने तथ्यात्मक बात रखी, पद कम कर लिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों से वादा किया गया था कि अध्यापक भर्ती में कुछ भी होगा तो आपके लिए संघर्ष किया जाएगा। वहीं से संघर्ष शुरू होता है। 6000 पदों की लड़ाई स्टार्ट होती है। जब साथियों स्टार्टिंग में पहले आंदोलन की घोषणा की गई थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुना गया जो भी कुछ हुआ वो आप लोगों को पता है। गुजरात जाना, संघर्ष करना, हर एक चीज आप लोगों तक वो पहलू पता है। लेकिन इस दौरान समस्त उन कोचिंग वालों से मैं एक बात कहूंगा, जो कोचिंग वाले ये बोलते थे कि आपको तो एक पद चाहिए। उधर कोचिंग वालों ने जोर लगा रखा था कि नई भर्ती आए, पद नहीं बढ़े। लेकिन साथियों इधर हम संघर्ष कर रहे थे, L2 के साथ ही संघर्ष कर रहे थे। उस समय L1 के साथियों को भी साथ में लेकर कि उनके पद कम नहीं हो, विशेष शिक्षक के भी कम नहीं हो और हमारे पद बढ़ जाए। भाई साहब उपेंद्र यादव जी के साथ बराबर से जो संघर्ष था वो आप लोगों ने देखा। वहीं से क्या हुआ, हमारे पदों को बढ़ने की बात स्टार्ट हुई। आज फिलहाल पहली वार्ता आप लोगों के सामने रखी थी कि 1500 पदों पर बढ़ोतरी हो चुकी है और वो बढ़ोतरी का जो परिणाम आया था, वो जो पहली वार्ता थी ना कि पदों की समीक्षा करवाई जा रही है, वहीं से वो 1500 पद निकले। देखिए
आप चाहते हो 40,000 पद हो जाए, हम भी चाहते हैं कि 40 नहीं 50 हो जाए, 60 हो जाए, लेकिन नियमों के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, सिस्टम से नहीं लड़ सकते, इसलिए वहां से केवल 1500 पद मिल सकते थे। जो 1500 पद हमें मिले, यकीनन जो हमारी विज्ञप्ति आने वाली है कब आएगी, एक एक चीज पर बात करूंगा, उसके दौरान हमें 1500 पद देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी जीत है। यदि 15-20 दिन संघर्ष करने से 1500 परिवार के घर में खुशी आती है तो बहुत बड़ी जीत है कि 1500 पद आप लोगों तक पहुंच गए, क्योंकि सब लोगों ने ये वार कर रखा था कि एक पद चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। और साथियों, लोगों ने साथ भी नहीं दिया, थोड़े बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे साथ दिया था, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। भाई साहब उपेंद्र यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। भैया हमें तो पूरे पद चाहिए, आप तो 1500 पदों पर मुकर गए, 4500 पदों का क्या होगा? बिल्कुल साथियों, यही एग्जैक्ट सवाल था। आपने पुराने लाइव देखे होंगे ना, उन लाइवों में मैंने इसका जवाब दिया था। दूसरी वार्ता होती है 2 तारीख के आंदोलन की, जो वार्ता होती है उस वार्ता में हमने एग्जिट यही बात रखी। सीएमआर में प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी, जिसकी आपने न्यूज में देखी होगी। उस दौरान यही बात रखी गई थी कि भर्ती तो जुलाई अगस्त तक पूरी होगी। आप पदों की गणना नवंबर दिसंबर तक कर रहे हो, तो क्यों ना जुलाई तक जो पद खाली हो उनको जोड़कर हमारे साथ न्याय किया जाए। वहां से ये दौर शुरू होता है दूसरा। पहले प्रयास में 1500 पदों पर विजयी मिला, उसके बाद में आगे के पदों के लिए जो कॉपी पेस्ट गैंग है वो कुछ भी डाल देती है। लेकिन आप याद करो, सबसे पहले बताने वाले भाई साहब और हम थे कि ये पद बढ़ेंगे कैसे। आपने सोचा कि ये आगे के पद बढ़ेंगे कैसे? नियम आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए, कितना ही ट्वीट कर लीजिए, कितने ही वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। पद कैसे बढ़ेंगे? ये साथियों डीपीसी की जब हमारी वार्ता हुई तो हमें वार्ता में ये डिसीजन हुआ जो बाकी के पद है वो डीपीसी से बढ़ सकते हैं। अब डीपीसी की क्या प्रोसेस थी? डीपीसी वाली प्रोसेस कोर्ट में अटकी हुई थी। अरे सरकार की मंशा नहीं होती तो कोर्ट आदेश नहीं देता, कोर्ट से आदेश जाता है। जो डीपीसी की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी वो सुचारू रूप से चालू होती है, और यहीं से सकारात्मक मुस्कान, सकारात्मक साथियों आश्वासन हमें मिलता है, और यहीं से सकारात्मक जीत की ओर एक इशारा मिलता है कि बाकी के पद भी बढ़ेंगे। तो इसलिए निश्चित रहिए। अभी जो 9 नवंबर की जो कर्मचारी चयन बोर्ड पर वार्ता हुई थी उसमें सचिव साहब ने भी एक बात कही थी कि परीक्षा तिथि से पहले 50% पदों में क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकती है। 50% पदों पर वृद्धि हो सकती है, उन्होंने भी कहा, आश्वासन भी मिला। कोर्ट ने डीपीसी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू भी कर दिया, और साथियों भरोसा है तो पद बढ़ेंगे और बढ़वाएंगे। फिर भी धोखा होता है तो लड़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूं कोई ट्वीट मत देखिए, कुछ नहीं होंगे। आप गलत फहमी 40,000 पदों का सपना देख रहे हो, नहीं बढ़ेंगे। 6-7 हजार पद बढ़ जाए बहुत है, जो कम हुए वो बढ़ जाए। स्वार्थ का कोई सीमा नहीं है। मैं वहां तक साथ हूं जहां तक अपने पद कम हुए वो पद बढ़े। अगर अन्याय होगा तो सबसे आगे मिलूंगा, और मेरा कहना यही है, जिनको मेरे ऊपर भरोसा है। और साथियों जो बोलते हैं ना हमारे संघर्ष से हुआ, उनको केवल एक बात बोल देना, यदि बोलना हो तो, कि फोटो दिखा भाई तूने कहाँ संघर्ष किया और कैसे संघर्ष किया, उनको जवाब मिल जाएगा। सभी साथी उम्मीद करता हूं पहले सवाल का सटीक जवाब मिल गया होगा। खास तौर पर तमन्ना चौधरी जी दिन में 50 कमेंट करते हैं कि पहले पद बढ़ाओ, पॉसिबल नहीं है। हर चीज क्यों नहीं पद बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? L2 में पूरे पद बढ़ जाएंगे। पेपर की डेट कब तक आ जाएगी? बिल्कुल पेपर की डाकू जी क्या नाम रखा है, एक एक बात पर बात करूंगा। पहले L2 के साथ अन्याय हुआ था, L2 की वजह से ही ये भर्ती आगे पीछे हुई थी, और ओबीसी आरक्षण की वजह से हुई थी। इसलिए L2 वाले साथियों को संतुष्ट करना, सटीक जवाब देना, सत्य से रूबरू करवाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म बन जाता है। इसलिए L2 वाले साथियों को मैं क्लियर बता दूं, पूरे पद बढ़ेंगे। हो सकता है 400-500 ज्यादा ही बढ़े, 6,000 से ज्यादा ही बढ़े। और आप यकीन मानो कि भैया नहीं बढ़ेंगे तो हम लड़ेंगे, इतना खुद के ऊपर विश्वास रखो। पहली चीज तो साथियों ये हो गई। दूसरी चीज, ओबीसी आरक्षण बहाल हो गया। ओबीसी आरक्षण बहाल होने से ओबीसी के एक भी भाई बहन को एक भी पद का नुकसान नहीं होगा। इससे भी बहुत सारे पदों का और बहुत सारी ओबीसी कैंडिडेट के साथ न्याय होने से वो जब जॉब लगेंगे तब उनको फील होगा कि भैया ये जो भर्ती 15-20 दिन लेट हुई है ना, वास्तव में हमें इसका फायदा मिला है। ये ओबीसी युवाओं के साथ न्याय हुआ है। 2 काम तो साथियों L2 के साथ भी न्याय हुआ है संघर्ष से, और ओबीसी आरक्षण की वजह से ओबीसी के युवाओं के साथ भी न्याय हुआ है। तीसरी बात साथियों मैं करूं, 9 दिसंबर कर्मचारी चयन बोर्ड के
कर्मचारी चयन बोर्ड पर साथियों प्रदर्शन किया गया था अभी 9 दिसंबर को। उसके दौरान आप लोगों से बोला गया था, बात थी भैया 2 पॉइंट रखे हुए गए थे, आप कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, ट्विटर पर देख लेना, कोई वीडियो डाला हो उस वीडियो में देख लेना, एक भी बात पहले ना झूठ बोली ना अब बोलेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड पर आप लोगों से निवेदन किया गया कि जो जयपुर के साथी है वो पात्रता सर्टिफिकेट लेने 9 तारीख को आए। भैया उससे क्या होगा, उससे आप जो चाहोगे ना, क्योंकि साथियों जो घर बैठा है वो 2-3 चीजें चाहता है। जो सेकंड ग्रेड वाला चाहता है एग्जाम आगे जाए, जिनकी फरवरी में शादी है वो चाहते हैं मार्च में जाए, जिनकी ढंग से तैयारी नहीं है वो चाहते हैं फरवरी में जाए। सबका अलग अलग ओपिनियन है, इस बात को आप भी भली भांति जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन साथियों 4 साल से जैसे भर्तियों की डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रही थी, आप लोगों से वादा किया गया था कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाएंगे, इससे आगे नहीं जाने देंगे। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप यहीं पर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक भी पोस्ट डिलीट नहीं की, वहीं पर सारी पोस्टें डली हुई है, सारे वीडियो डले हुए हैं। क्या कहा था कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होगी, लेकिन कुछ साथियों ने विरोध किया कि भैया फरवरी लास्ट में कैसे हो सकती है, वहां पर तो सीईटी की एग्जाम होगी। इस बात को भी वीडियो में क्लियर बोला गया, आप यकीनन उस वीडियो को देख लेना, इससे लास्ट वाले वीडियो को, उसमें एक एक बात बोली गई कि 18 से 25 तारीख तक जो सीईटी की एग्जाम है उसको बदला जाए, उसकी जगह क्या किया जाए साथियों, हमारी एग्जाम करवाई जाए। सीईटी की एग्जाम को बदला जाए, उसकी जगह एग्जाम करवाई जाए। अगर सीईटी की एग्जाम आप चेंज नहीं कर सकते हो तो फिर मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाई जाए। साथियों कुछ साथी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, एक बार बताना, एक बार वॉइस के लिए यस बोलना, वॉइस आ रही है, एक बार वॉइस के लिए कमेंट करना। हैदर जी बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, एक बार वॉइस के लिए कमेंट करना, यस लिखकर कमेंट करना साथियों। आ रही है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा था, 2 चीजें आपको क्लियर बताई कि फरवरी लास्ट में हो सकती है या फिर मार्च फर्स्ट वीक में, इससे आगे नहीं जाने देंगे। मार्च के बाद में बोर्ड एग्जाम आ जाती और अप्रैल में बाकी जो स्कूल में एग्जाम होती है वो एग्जाम आ जाती, फिर मई जून में अगर एग्जाम जाती तो साथियों वो कोई संघर्ष नहीं था। ये सारी चीजें मैंने पहले बोला, आप लोगों को हर एक बात बताई। फाइनल ईयर वालों आपके लिए भी इसमें सवाल है, आपका भी जवाब दूंगा, सटीक रणनीति के साथ एक एक बात बताने वाला हूं। 2 चीज थी, जो लोग बोल रहे थे भैया सीईटी है, उनको मैंने जवाब दिया था वीडियो में कि सीईटी चेंज हो जाएगी, ये हमने वार्ता में प्रस्ताव रखा है, और सीईटी चेंज नहीं होती है तो मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगी। और 9 दिसंबर कर्मचारी चयन बोर्ड पर लगभग रीट के 15 से 20 स्टूडेंट आए थे। कितने? 15-20 स्टूडेंट आए थे, उनके साथ मैंने फोटो भी डाली थी और वो साथी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। उनमें से एक साथी तो बेचारा गांव से बैग लेकर आया था, को खाने के लिए छाछ रोटी सब लेके आया था, उस भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूं, हार्दिक की गहराई से उसको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वो 15-20 लड़के थे, उनसे पूछना, उनके साथ मैंने बात की और उन 15 के 15, क्योंकि साथियों वो घर छोड़कर, जब मैं इतने दिनों से मैं मेरी पढ़ाई की कोटी करके मैं आगे आकर संघर्ष कर रहा हूं, मैंने उन साथियों से क्लियर पूछा, जो साथी 15 थे, 15 के 15 साथियों से कि भाइयों आप क्या चाहते हो। वो लोग बोल रहे थे कि भैया हमारे घर में हमसे छोटे लग गए, हमारे जो बेटे हैं, अंकल का लड़का है वो लग गए और हम बैठे हैं, हमारा परिवार कुछ की एग्जाम की वजह से शादियां रुकी हुई है, कहीं प्रॉब्लम है। हम उनमें से सारे के सारे चाहते थे कि एग्जाम भैया 4-5 फरवरी को, नहीं तो फरवरी लास्ट में हो या मार्च फर्स्ट वीक में, जो आपने वादा किया था वो वादा निभाना अनुमान भैया, कुछ भी करना पड़े। हालांकि संख्या नहीं आई, लेकिन हम जितने आए ना उतने चाहते हैं कि फरवरी लास्ट में एग्जाम हो। और वो साथी यहाँ देख भी रहे होंगे, उन साथियों को मैं बता दूं, क्योंकि साथियों जो अपन जो साथ में थे, जो आपको मुंह पर वादा किया था उसी वादे पे सटीक है। जब वार्ता में गया, वार्ता में जाने वाले साथियों से पूछ लेना, एक ही बात क्लियर बोली थी कि सर 4-5 को एग्जाम तो नहीं हो रही, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं हो रही, तो सर फरवरी लास्ट में करवा दीजिए। उसका रीजन था, अगर मैं मार्च फर्स्ट वीक के लिए हम बोलते ना, तो क्या पता है कि मार्च फर्स्ट वीक का वो कैंसिल कर देते। उन्होंने क्लियर बोला था कि मार्च में एग्जाम नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम है, मार्च फर्स्ट वीक के बाद में एग्जाम नहीं हो सकती और अप्रैल में भी नहीं होगी। 2 बात बोली थी कि मार्च में और अप्रैल में पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचो कि या तो एग्जाम जाती मई में और या बच जाता है फरवरी लास्ट। फरवरी लास्ट में यदि एग्जाम होगी तो फिर सीईटी चेंज होती। अब आप खुद संकेत देख लीजिए, आप लोगों के सामने प्रेस नोट भी आ चुका है,
सीईटी जो एग्जाम थी वो चेंज हो चुकी है। 4, 5 और 11 फरवरी को सीईटी की एग्जाम है। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना, एग्जैक्ट डेट आप लोगों को पता पड़ेगी। 4, 5, 11 को क्या है, सीईटी की एग्जाम है, जो पहले कब थी, 18 से 25 फरवरी के बीच में उस एग्जाम को चेंज किया गया, जैसा कि वार्ता में बात हुई थी। दूसरी बात कि मार्च फर्स्ट वीक से आगे यदि हम एग्जाम नहीं करवा सकते तो फिर हम अप्रैल में भी नहीं करवा सकते। तो जो अप्रैल के लिए कोचिंग वाले बोल रहे थे उनकी सच भी आप लोगों के सामने आ गया। जो मार्च एंड के लिए बोल रहे थे उनका सच भी आपके सामने आ गया। हम तो दो ही बात बोल रहे थे, फरवरी लास्ट और अब मार्च का फर्स्ट वीक। अब बात आती है कि भैया दोनों में से हम कौन से मान के तैयारी करें, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सीईटी के एग्जाम को चेंज करवा दिया तो कर्मचारी चयन बोर्ड की पूरी मंशा 101% फरवरी लास्ट में एग्जाम करवाने की है। 25 या 26 फरवरी आप मान के चलना, एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा, फरवरी लास्ट का 18 से 25 तारीख तक का ये बीच में था। तो आप 24, 25, 26 में से कोई भी 2 दिन लेकर वो एग्जाम करवा देंगे। ये बोर्ड ने पूरा डाटा, पूरा प्लान, हर चीज तैयार कर ली, पहली बात। दूसरी बात भैया, हमने तो मार्च फर्स्ट वीक में बोला था आपने, तो हमने तो मार्च फर्स्ट वीक के हिसाब से दिमाग को सेट कर लिया। तो 4 दिन का ही फर्क है भाई, 4 दिन का फर्क है। सोमवार को आज कोई अभ्यर्थना बोर्ड नहीं पहुंची है, आज बोर्ड के पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची है, कल पहुंच जाएगी। जो रोस्टर वाली बात मैं बता रहा था, जिसकी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, उसकी वजह से अभ्यर्थना कल पहुंचेगी। कल जैसे ही बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचती है, बोर्ड ने एग्जाम डेट डिसाइड कर ली है, फरवरी लास्ट में कैलेंडर लेंगे, मीटिंग करेंगे, तुरंत फाइनल डेट करके इसी वीक में आप लोगों को बता देंगे। जैसे आज जो प्रेस नोट जारी हुआ है वैसा ही प्रेस नोट इसी वीक में जारी होकर आप लोगों को एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी। यदि उस समय मीटिंग में किसी के भी द्वारा, जैसे हम हमारे दिमाग में ऑप्शन रखते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो वो एग्जाम डेट जैसे फरवरी लास्ट में 101% हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसी कारणवश चक्कर पड़ता है तो 4-5 दिन आगे कर देंगे, इससे ज्यादा आगे होने की संभावना नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 4-5 तारीख को आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 15-20 दिन साथियों आप लोगों ने हमारे भी वीडियो देखे, किसी और के भी वीडियो देखे, और भी तमाम चीजों को देखा, जिससे आपके दिन खराब हुए, समय खराब हुए, उसके लिए 20 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। और अगर ऐसे नहीं मान सकते ना, तो ऐसे मान लेना, आप लोगों के कहने पर 2 महीने मैंने भी संघर्ष किया, मैं भी गुजरात गया हूं। मैं साथियों आपकी तरह स्टूडेंट था, मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी भागा दौड़ी की है। जबकि मुझे तो गरा था, तो आप यूट्यूब पर भी गालियां पड़ती, ट्विटर पर भी गालियां पड़ती। L1 वालों पहले मेरे साथ थे, बाद में सुर बदल लिया, तमाम चीजों का सामना किया, अपनी स्टडी की भी खोटी की है। कल मेरी जॉब नहीं लगी, आप लोग ही कमेंट कर दोगे कि भैया आप भी पढ़ लेते, आप भी लग जाते, नहीं लगे। साथियों हर एक बात क्लियर बता के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसलिए ये 20 दिन आगे खिसक गई तो ये मान लेना कि भैया आपने मेहनत की तो आपको भी 20 दिन ज्यादा मिल गए, तो आप भी हमारे साथ आ जाओगे। ये बात परीक्षा तिथि की थी। यदि इसमें बात में कोई भी आपका डाउट हो तो आप बताओ, आप कहो एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आ गई होगी। 101% बोला है, मतलब 100% फरवरी लास्ट में हो जाएगी। वार्ता में क्या हुआ था आपको बताया, धरातल पर क्या हुआ था वो आपको बताया। आज वाली सारी बातें मैंने इनडायरेक्ट तरीके से शनिवार को कम्युनिटी पोस्ट खाली करके गांव से हटवाऊं, तैयारी करने के लिए गांव रहने के लिए आया हूं वापिस, उसी तरीके से कि 2-2.5 महीने तैयारी कर सकूं। दूसरी बात, ताकि ये जो कॉपी पेस्ट वाले हैं इनके बारे में यदि मैं कुछ बोलता आप लोग मानते नहीं। आप लोग कहां पर उलझे हुए हो, किस जगह से न्यूज ले रहे हो और फिर खुद को ही तकलीफ दे रहे हो, खुद का ही दिमाग को, ध्यान को, माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। इस चीज से बच सको साथियों। एक कोचिंग वाला होता है, वो कभी नहीं बोलता कि आपके L2 के पद बढ़ाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जोर देकर साथियों हर चीज का डोनेशन देते हैं। उनके पास पैसे हैं, अपने पास कुछ नहीं है। उनके पास ताकत है, अपने पास वो भी नहीं है। उनके पास स्टूडेंट है, भीड़ है, अपने पास वो भी नहीं है। इसलिए उन लोगों का पूरा जोर था कि एग्जाम आगे नहीं, एग्जाम का तो खैर उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनका पूरा जोर ये था क्या कि पद भी नहीं बढ़े और फटाफट परीक्षा होके, क्योंकि 1 महीना पहले बजट आ रहा है, नई भर्ती की घोषणा हो जाए। आज वो घर बैठे वीडियो डालते हैं कि मई में होगी,
जून में होगी। हम देखते हैं, बड़ा चेहरा है, बड़े सर है, इन्होंने बताया होगा। हालांकि आपको बताऊं, काफी टीचरों ने कल मेरे से कांटेक्ट किया, व्यक्तिगत मेरे से बात की, उसके बाद में मैंने उनको ओपिनियन रखा। जो चीज मैं बोल रहा हूं उन टीचरों ने एज इट इज डाला। उन्होंने वीडियो में भी बोला था कि बेरोजगार महासंघ के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। उन टीचरों का मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने विश्लेषण करके बात रखी। आप न्यूज में देखते हो, न्यूज में भाई साहब उपेंद्र यादव जी का बगल में बयान आता है। आपने जो शिक्षाविद वाला कल वाला देखा था, वो शिक्षाविद वाले मेरे गुरुजी हैं, और भाई साहब को आप जानते ही हो। इनको अब हमारा संघर्ष था, जो वार्ता हुई, उसी चीज का हमने मीडिया में बयान दिया है, और वही चीज आप लोगों ने देखी है। अब देखो, L2 के लिए आप कहीं भी कोई वीडियो देखते हो तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आप L2 के लिए कहीं भी ट्वीट करते हो, कमेंट करते हो, मुझे नहीं लगता कि अब आपको करना चाहिए। परीक्षा तिथि के लिए अगर आप भ्रमित होते हो, खुद को धोखा दे रहे हो। अभी देखिए, कल परसों भी कोचिंग वाले ये बोल रहे थे, पढ़ते रहो, आपको क्या मतलब है कि एग्जाम कब होगी। अरे 4 साल हो गई, आप ही हो लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। आपके लिए, हक के लिए आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। आज 6,000 पद काटे, अगर फिर पेपर आउट कर दिया, नहीं बोलोगे तो देखते रहो। ऐसे कोचिंग वाले जब कुछ बोले ना तो ऑब्जेक्शन उठाना सीखो कि सर हम नहीं बोलेंगे, हमारे बारे में कौन आएगा लड़ने के लिए। खुद की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। अब आप साथियों निश्चित रूप से लिमिटेड समय है, डिवाइड कीजिए। मैं मानता हूँ 2.5 महीने। और साथियों वो जो कहानी थी ना विज्ञप्ति वाली, वो 45 दिनों का नियम है एग्जैक्ट, कि विज्ञप्ति से 45 दिन बाद में आप एग्जाम ले सकते हो। अगर नहीं विश्वास हो तो 18-19 की लेबर असिस्टेंट की एग्जाम जो हुई थी उसका कैलेंडर देख लेना, एग्जैक्ट नियम यही है। अब आप